बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 के जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस शामिल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ, सेवन्थ और नाइन्थ पार्ट इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट से। कहता है इंटीग्रेशन आप इवेलुएट करें। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट कहते हैं इंटीग्रेशन आप फाइंड करें लॉग नेचर ऑफ x इंटू डी एक्स। तो हमने पहले बात की है जब इसकी एग्जांपल्स हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर रहे थे कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये बाय पार्ट्स पे बेस कर रही है। तो अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग नेचर ऑफ x एक फंक्शन है, इसके साथ कोई दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा बाय पार्ट्स से सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या लेट करता हूं कि इसके साथ 1 कोई मल्टीप्लाई हो रहा है। डेफिनेटली 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई आप करवा सकते हो क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर दोबारा आपको वही रिजल्ट देगा। तो अब अगर आप यहाँ 1 को कंसीडर कर लो तो इसका मतलब 1 क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉग नेचर ऑफ x एक लोगारिथमिक फंक्शन है। तो हमने जो उसूल यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक है आई लेट। तो आप देखते हो कि ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है ये लोगारिथमिक से बाद में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम 2 का नाम देंगे और लॉग नेचर ऑफ x क्या होगा फिर हमारा पहला फंक्शन के तौर पे डील होगा। तो अब इस पे हम अप्लाई करते हैं बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग द above function by parts, it will produce पहला फंक्शन एज इट इज, मैं लिख देता हूं log नेचर ऑफ x एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है 1, उसकी इंटीग्रेशन आपके पास x होगी। 1 की इंटीग्रेशन x है तो ये x मैं यहां लिख देता हूं। पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दोबारा लिखें x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन लॉग नेचर ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव होएगा 1/x इंटू डी एक्स। अब आपको पता है x से x कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ बचा x इंटू लॉग नेचर ऑफ x माइनस डी एक्स। अब डी एक्स की इंटीग्रेशन हमें करनी आती है तो वो आ जाएगा x लॉग नेचर ऑफ x माइनस x प्लस सी। ये हमारे पास क्या हो गया, जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है, सेम इसी तरह से वो भी है। थर्ड पार्ट इसमें है x इंटू लॉग नेचर ऑफ x डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब आप देखो यहाँ 1 था, इसने बजाते खुद क्या कर दिया है, x आपको साथ दे दिया। इसका मतलब इस x को आई लेट के मुताबिक लोगैथमिक जो है ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन होगा और x अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये सेकंड होगा। तो लगा देते हैं जी यही उसूल इस पे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी, x की वो आएगी x²/2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वो आ जाएगा लॉग नेचर ऑफ x माइनस ये x²/2 एज इट इज आएगा x²/2 इंटू लॉग नेचर ऑफ x का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव, तो वो आता है 1/x इंटू डी एक्स। तो अब ये जो एक x है इसके एक x से हो गया कैंसिल। तो भाइयों हमारे पास इससे नेक्स्ट स्टेप में बचेगा x²/2 इंटू लॉग नेचर ऑफ x माइनस इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ 1/2 और इंटीग्रेशन में जस्ट बचेगा x, एक x है और dx।
अब x की हमें इंटीग्रेशन आती है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। माइनस एक्स 1/2 एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्र ओवर 2 प्लस सी, तो ये आ गया एक्स स्क्र ओवर 2 लॉग नेचर ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्र ओवर 4 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है। हम सारे जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर को स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली लेकर चल रहे हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में कहता है x रेज टू पावर 4 इंटू लॉग नेचर ऑफ x dx। सेम इसी नेचर का क्वेश्चन जैसे पिछले दो किए वैसा ही ये है। x रेज टू पावर 4 आपके पास सेकेंड फंक्शन होगा आइलेट के अकॉर्डिंग, और लॉग नेचर ऑफ x आपका फर्स्ट फंक्शन होगा जी। तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन वो बनती है रेज टू पावर 4 है तो ये 5 आएगा और ओवर में भी 5 आ जाएगा, इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ तो लॉग नेचर ऑफ x एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन साइन x रेज टू पावर 5 ओवर 5 और लॉग नेचर ऑफ x फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो वो आ गया 1/x इंटू डी एक्स। एक x से एक x जो है यहाँ से कैंसिल हुआ तो यहाँ 4 बच गया। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह की फॉर्म इख्तियार कर लेगा x रेज टू पावर 4 ओवर 4 लॉग नेचर ऑफ x माइनस 1/5 जो है यहाँ पे इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो 1/5 बाहर आया, अंदर बच गया x रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स। अब x रेज टू पावर 4 की इंटीग्रेशन आपको आसान है आती है तो वो लिख दें आप, x रेज टू पावर 5 ओवर 5 इंटू लॉग नेचर ऑफ x माइनस 1/5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 की इंटीग्रेशन आएगी x रेज टू पावर 4 ओवर 5 सॉरी x रेज टू पावर 5 ओवर 5 प्लस c। तो बस इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 5 को मल्टीप्लाई करना है और आपने कहना है कि ये भाई हमारे पास फाइनल आंसर आ गया लॉग नेचर ऑफ x माइनस 1/25 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस c, यही इसका जो है फाइनल आंसर हो गया जी। इसके बाद हमारे पास सेवंथ जो है पार्ट है क्वेश्चन 1 का। सेवंथ पार्ट कहता है टेन इनवर्स एक्स dx जी। तो जब मैंने ये आई लेट वाला जो एग्जांपल्स में इसे डिस्कस किया था इस प्रिंसिपल को, तो मैंने ये कहा था ये आई लेट लगाने का जो मकसद है वो ये है कि हमें पता चल जाए फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखना है और सेकंड फंक्शन कौन सा रखना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसे यूज़ कर रहे हैं। क्या वो फॉर्मूला ये है कि आपका जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब ये देखो कि टेन इनवर्स एक्स है और मैंने हाँ वहाँ आपको ये भी बताया था कि ये मकसद इसका ये है इस फॉर्मूले का कि आपने ये देखना है कि किस फंक्शन की आपके पास इंटीग्रेशन है और किसकी नहीं है। अब ये टेन इनवर्स एक्स खाली लिखा है तो टेन इनवर्स एक्स की जो इंटीग्रेशन है ऐसा तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हमने आई लेट में इसे सबसे पहले आई यानी फर्स्ट फंक्शन इसे रखा है कि इसको हम एज ए डेरिवेटिव इसका लेके डील करेंगे। तो आप इसे क्या करते हो यहाँ 1 लेट कर लो कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन होने की वजह से इसे हम क्या रखेंगे सेकंड और टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट। तो आप इस पे वो रूल जो है बाय पार्ट्स वाला लगा दें, तो सेकंड की इंटीग्रेशन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स एज इट इज इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर आप गौर करो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x तो यहाँ x है 2 की कमी है तो मैं क्या करता हूँ 2 से इसे मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दिया। 1/2 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आपके पास दोबारा से वही आ गया।
तो इससे नेक्स्ट स्टेप आप करें x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसे आप लिखते हो लॉग नेचर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो इसके बाद हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज नवा पार्ट। वहाँ है एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो उसी तरह आप एक्स स्क्वायर को दूसरा फंक्शन रख लो और टेन इनवर्स एक्स को पहला फंक्शन। तो लिखें जी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी, वो आ जाएगी आपके पास जनाब x³/3 और पहला फंक्शन एज इट इज टेन इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस x³/3 एज इट इज आएगा यहाँ x³/3 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा dx। तो नेक्स्ट स्टेप जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बनता है x³/3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 आप बाहर निकाल लो, अंदर बच गया x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये आपके पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो इसे आप पहले प्रॉपर बना लें। तो प्रॉपर बनाने के लिए x³ को मैं क्या करता हूँ, अंदर रख लेता हूँ। ये मैं इस साइड पे कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसी तरह इसे नीचे लिखना है। तो x³ अंदर रखें और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे इसे डिवाइड करें। तो x से इसे मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ आ जाएगा x³ प्लस x, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x³ तो माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास बच गया खाली x। तो अब आपको पता है Q+R/D इस फॉर्म में इसे आप लिखते हो कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर क्या इसे कहते हो, डिवाइज़र। तो डिवाइज़र है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोशेंट आपके पास x है तो ये आ जाएगा x प्लस x ओवर, क्योंकि रिमाइंडर भी आपके पास x है, कोशेंट x है, रिमाइंडर भी x है और डिवाइज़र है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं ये लिखूँगा x प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा x³/3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। तो इसके बाद बच्चों आपने नेक्स्ट स्टेप में इसे सेपरेट करना है। तो ये आ जाएगा x³/3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसी तरह की इंटीग्रेशन हमने पिछले क्वेश्चन में की है। तो आपने यहाँ 2x बनाना है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। लो जी, यहाँ आ जाएगा 2। तो मैं एक ही स्टेप में ये इसे फाइनल आंसर लिख देता हूँ। वो बचेगा आपके पास x³/3 टेन इनवर्स x की इंटीग्रेशन x²/2 है, तो इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x²/6 माइनस 1/6। इसकी इंटीग्रेशन आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखी है, तो वो आती है लॉग नेचर ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। यही आपके पास क्या हो गया बच्चों, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा ये जो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र वाली है, ये आपने यहीं पे करना है। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये रफ अमल नहीं है, रफ में नहीं इसे छोड़ना।
तो इसके साथ ही ये जो हमारा लेक्चर है ये अपने इख्तिताम को पहुँचा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके साथ। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।